गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10वीं के अध्याय 5 मानचित्र पठन एवं अंकन को पढ़ेंगे व समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में कि मौसम मानचित्र से क्या आशय है। दूसरी चीज़ हम इसमें देखेंगे कि मौसम मानचित्र अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व क्यों है हमें। अगला हम देखेंगे यहाँ पर कि मौसमी दशाओं के संकेत, कि कैसे कैसे मौसमी दशाओं के संकेत है। ठीक है, ये चीज़ें कि धुंध कैसी है, कोहरा कैसा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। मौसमी मानचित्रों की व्याख्या भी करेंगे। हम बात करते हैं, पिछली कक्षाओं में आपने देखा होगा कि आप मानचित्र का आशय एवं किसी क्षेत्र के भौगोलिक अध्ययन में मानचित्र का महत्व पढ़ चुके हैं। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि भौतिक, राजनीतिक, वितरण मानचित्र एवं विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु विकसित विशेष मानचित्र का अध्ययन भी आप कर चुके हैं। इस अध्याय में हम किसी स्थान की जलवायु संबंधी तत्वों की विविधता एवं प्रभावों को स्पष्ट करने हेतु मौसम मानचित्र का अध्ययन करेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में देखा था कि हमने आपको बताया था कि भौगोलिक मानचित्र, प्राकृतिक मानचित्र, ठीक है, अलग अलग प्रकार के मानचित्र हमने समझाया था आपको कि देश देश विदेश और हमारे राज्य, उसमें उद्यान, अभ्यारण्य, मंदिर, ये सारी चीज़ें, और हमारे जो असेंबली है, वो सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मौसम मानचित्र से आशय की। ठीक है, जो हमारा पहला पैराग्राफ था उसको देखेंगे। ऐसे मानचित्र जिसमें पृथ्वी के किसी भाग पर घटित मौसम संबंधी दशाओं जैसे तापमान की स्थिति, वायु दाब, वर्षा, पवन की दिशा एवं वेग, मेघाच्छादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, मौसम मानचित्र कहलाते हैं। मौसम मानचित्रों को निम्नांकित विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है। अब किस आधार पर समझा जाता है वो हम देखेंगे। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले कि मौसम मानचित्र में मौसम के तत्वों का चिन्हों द्वारा अंकन किया जाता है। हम मौसम को चिन्हों द्वारा अंकित करेंगे, ये हम आपको समझाएंगे किसी एक वीडियो में। मौसम मानचित्र को तैयार करने हेतु वेधशालों, वायुयानों के पायलटों, गुब्बारों तथा जलयानों से मौसम सूचनाएं प्राप्त की जाती है। वेधशालाओं से भिन्न तापमान, वर्षा, वायु की गति एवं दिशा, अपेक्षित आर्द्रता, सूर्य प्रकाश की अवधि, समुद्र की दशा, वर्तमान एवं पूर्व मौसम आदि मौसमी तत्वों की जानकारी एकत्रित की जाती है। आगे हम देखेंगे 4 नंबर पे कि प्रत्येक विकसित राष्ट्र में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, जो प्रत्येक विकसित जो राष्ट्र होते हैं वहाँ पर मौसम मानचित्रों का प्रकाशन भी किया जाता है। पांचवा हम देखेंगे यहाँ पर कि भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन 1875 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। यहाँ पर हमने अंडरलाइन किया है कि जो मौसम मानचित्रों का प्रकाशन है वो कब वो किया गया था। ये क्वेश्चन बनेगा आपका 1875 ईस्वी में। वर्तमान में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन पुणे से होता है। जो हमारा पुणे है, महाराष्ट्र का एक पुणे शहर है, वहाँ से क्या होता है, मौसम का प्रसारण होता है। मौसम मानचित्र से प्राप्त मौसमी दशाओं एवं सूचनाओं को समाचार पत्रों, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। आगे हम बात करेंगे कि मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु मौसमी दशाओं, तत्वों का निरीक्षण एवं अभिलेखन वेधशालाओं में प्रातः 8:30 व सायंकाल 5:30 या 5 बजे होता है। मौसम मानचित्र में सूचनाओं को प्रेषित करने हेतु कूट संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, जिनका विशिष्ट अभिप्राय होता है। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, मौसम मानचित्र विभाग की स्थापना 1864 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के सुझाव पर हुई।
बंगाल की एक एसआईटिक सोसाइटी है जिसके द्वारा इसकी स्थापना की थी 1864 में। प्रारंभ में इसका कार्यालय शिमला में था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस विभाग का प्रधान कार्यालय तथा अनुसंधानशाला दिल्ली में स्थापित किया गया। यह विभाग देश के विभिन्न भागों में दैनिक मौसम परिवर्तन का अध्ययन, प्रेषण, अभिलेखन, आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा समीपस्थ देशों की मौसमी दशाओं का निरीक्षण, परीक्षण एवं अग्रिम पूर्वानुमान की व्यवस्था करता है। इसके बाद हम बात करते हैं, भारत में मौसम विभाग को 5 प्रकोष्ठों में विभाजित किया गया है। प्रधान कार्यालय जो दिल्ली में है, जिसका जो कार्यालय है वो दिल्ली में है। नागपुर, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता अन्य कार्यालय है। देश में 1142 वेधशालाएँ, 2500 वर्षा मापी तथा 22 भूकंप मापी केंद्र है।